भाग्य के लिए हमारे देश में सनातन धर्म में अगर कोई पूजनीय है तो है माँ गौरी। माँ गौरी की गोदी पर बैठे हुए गणेश और भगवान शंकर के बगल में बैठी हुई माँ पार्वती और भगवान शंकर के बगल में नीचे बैठे हुए भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय। गौरी, गणेश, शंकर और कार्तिकेय ये चारों की पूजा होती है करवा चौथ के दिन। और चंद्रमा को अर्घ क्यों दिया जाता है? आपने सुना होगा कि जब भगवान गणेश का मस्तक कट गया था तो भगवान गणेश का जो मस्तक है वो मस्तक 2 जगह गया, ऐसा प्रमाण है। एक मस्तक गया, एक जनों का मत है, एक पुराण का मत है कि भगवान गणेश का मस्तक सीधे गोलोक धाम में यानी कि भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। ये मत है ब्रह्म वैवर्त पुराण का। और एक मत है पुराणों का कि भगवान गणेश का जो मस्तक है, शीश है, वो चंद्रलोक में गया यानी कि चंद्रमा में गया। भगवान गणेश का जो मस्तक कटा, भगवान शंकर ने काटा ना, वो चंद्रलोक में गया यानी कि चंद्रमा के पास गया। वो कथा कुछ इस प्रकार से है, जब भगवान गणेश का मस्तक काटा गया और उनके धड़ में हाथी का मस्तक लाकर जोड़ा गया तो भगवान गणेश के स्वरूप को देखकर चंद्रमा हंसने लगा। चंद्रमा हंसने लगा तो भगवान गणेश को बहुत दुख हुआ। जीवन में कभी किसी के स्वरूप को देखकर नहीं हंसना चाहिए, ये सूत्र अपनाइए। जो दूसरों को देखकर हंसता है उसी की दुर्गति होती है। चंद्रमा हंसने लगा कि चंद्रमा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर था। भगवान गणेश ने कहा कि तूने मुझे देखकर, मेरे स्वरूप को देखकर तुझे हंसी आई है ना, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा क्षय होगा, तुझे क्षय रोग होगा, तुझे क्षय रोग हो जाएगा, तेरा अस्तित्व धीरे धीरे मिट जाएगा, तू समाप्त हो जाएगा। जब भगवान गणपति ने श्राप दिया तो चंद्रमा थर 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 कांपने लगा। बगल में भगवान शंकर विराजमान थे। भगवान शंकर ने गणपति को आश्वासन दिया, क्रोध त्यागो, क्योंकि चंद्रमा तो सृष्टि का प्रमुख अंग है। तो भगवान गणपति ने कहा कि आज के बाद, चंद्रमा ने बहुत स्तुति की, प्रार्थना की, आज के बाद मेरा जो मस्तक है, जो कटा हुआ मस्तक है, वो चंद्रलोक में विद्यमान होगा। हे चंद्रमा, तू एक बार क्षय हो जाएगा, फिर धीरे धीरे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी करते करते दोबारा से तू पूर्णता को प्राप्त करेगा। एक बार क्षय हो जाएगा, पुनः तू पूर्णता को प्राप्त करेगा। और भगवान शंकर ने चंद्रमा को वचन दिया कि तेरा जो द्वितीया का चंद्रमा होगा, दूज का चंद्रमा, तेरा जो द्वितीया का चंद्रमा होगा, वो द्वितीया का चंद्रमा मैं अपने मस्तक पर यानी कि शीश पर धारण करूंगा। कहा जाता है कि दूज के चंद्रमा का दर्शन करने से भगवान शंकर के दर्शन का लाभ होता है। दूज का चंद्रमा, जो चांदना पक्ष यानी कि शुक्ल पक्ष का जो दूज का चंद्रमा है, उसका दर्शन जरूर करना चाहिए। और भगवान गणपति ने कहा कि जा जाकर तू भगवान शंकर की साधना आराधना कर। भगवान की आराधना करने का परिणाम ये होगा कि तू क्षय रोग से मुक्त हो जाएगा। भगवान गणपति का वरदान मिला। आपने जो सोमनाथ में भगवान सोमेश्वर महादेव का दर्शन किया है, ये सोमनाथ भगवान चंद्रमा के द्वारा पूजित हैं, क्योंकि चंद्रमा का दूसरा नाम है सोम। इतवार सोमवार कहते हो कि नहीं? वो जो सोम है, सोम चंद्रमा का नाम है। चंद्रमा के द्वारा पूजित होने के कारण भगवान शंकर का नाम पड़ा सोमनाथ। और भगवान शंकर ने चंद्रमा के रोग को स्वस्थ किया। यहाँ पर भी 2 कथाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, और कुछ शास्त्रों का मत है
कि भगवान गणपति के श्राप से क्षय रोग हो गया था। अब भगवान गणपति ने कहा, हे चंद्रमा, आज के बाद भादो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को छोड़कर बाकी प्रत्येक पक्ष में जो चतुर्थी है, उस चतुर्थी में जो चंद्रमा का दर्शन करेगा, उस चतुर्थी में दर्शन करने वाला व्यक्ति मेरा दर्शन करेगा, यानी कि भगवान गणपति का दर्शन करेगा। यानी कि चंद्रमा, दूज के चंद्रमा में भगवान शंकर के दर्शन होते हैं और चतुर्थी के चंद्रमा में भगवान गणपति के दर्शन होते हैं। इसलिए करवा चौथ में हम भगवान गणपति को, चंद्रमा को अर्घ जरूर देते हैं, लेकिन वो चंद्रमा जब दिखाई देता है, वो चंद्रमा में भगवान गणपति के दर्शन होते हैं। बोलना होगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समझ रहे हैं ना आप सभी? चंद्रमा में वास्तव में वो चंद्रमा नहीं है, चौथ का जो चंद्रमा है वो भगवान गणपति का रूप है, क्योंकि आप सभी भगवान गणपति का व्रत करती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए माँ पार्वती का व्रत करती है। और एक बात और याद रखना, भगवान गणपति कभी अकेले दर्शन नहीं देते। आपके यहाँ पंडित जी पूजा कराने के लिए आते होंगे, अकेले गणपति की पूजा नहीं होती है। गणपति हमेशा हमेशा माँ गौरी की गोदी पर बैठकर आते हैं। भगवान गणेश की अकेले की पूजा नहीं होती। दीपावली के दिन भी जो पूजा होती है भगवान गणपति की, वो लक्ष्मी मैया के साथ होती है। और बाकी दिनों में भी जब भगवान गणेश की पूजा होती है तो अकेले गणेश की पूजा नहीं होती है। श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, जहाँ गणेश जी का स्वस्तिक बनता है वहाँ पर पंडित जी 2 सुपारी रखते हैं। कभी गौर से देखना, पंडित जी 2 सुपारी रखते हैं। एक सुपारी गणेश जी हैं और दूसरा सुपारी माँ गौरा है। भगवान गणेश की अकेले की कभी पूजा नहीं होती है, माँ गौरा के साथ पूजा होती है। इसलिए जो चंद्रमा में भगवान गणेश को अर्घ दिया जाता है, वहाँ पर अकेले गणेश को नहीं बल्कि माँ गौरा को भी अर्घ दिया जाता है, क्योंकि माँ गौरा ही सौभाग्य देने वाली हैं और भगवान गणेश समृद्धि देने वाले हैं, भगवान गणेश पुत्र देने वाले हैं। इसलिए पुत्र और सौभाग्य चाहने वाली जो सौभाग्यवती नारियां हैं वो करवा चौथ का व्रत करती हैं। ये है करवा चौथ का मुख्य विधान। और यहाँ तो